हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सना एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे अंडे के साथ हम क्रीम बनाएंगे, जिसे हम नाइट क्रीम भी कहेंगे, क्योंकि डे टाइम ये क्रीम इसलिए इस्तेमाल नहीं हम करेंगे क्योंकि इसमें हम एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे। तो एलोवेरा का इस्तेमाल जो है वो दिन की रोशनी में जो है वो इतने अच्छे इफ़ेक्ट नहीं देता, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसे रात में इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पूरा अंडा, बाकी मैंने इसमें 5 अंडे की जर्दियाँ ली हैं। एक तो पूरा जो लिया उसकी जर्दी हो गई, और उसके अलावा 5 यानी टोटल 6 अंडे की जर्दियाँ हैं, और एक जो है वो उसकी सफ़ेदी है। तो इसमें हम जो ऑयल इस्तेमाल करेंगे वो हम ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने दोनों इधर रखे हैं, लेकिन इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों हैं तो हाफ टी स्पून आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने लेना है लेमन जूस। लेमन जूस हमने हाफ टी स्पून लेना है। कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता, तो ऐसे लोग जिनको लेमन से एलर्जी है वो इसमें लेमन ऐड नहीं करें। तो हम अब पहले आपको बताएंगे कि एलोवेरा जेल इसमें किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। पता, जब एलोवेरा आप काटते हो तो उसमें से वो येलो येलो सा थोड़ा वो निकलता है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा क्लोज करके। ये देखिए, ये जो येलो येलो इसमें से निकलता है, ये बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने क्या करना है, पहले ये ऊपर से छिलका इसका उतार देना। ये जो साइडों पे कांटे हैं इनको भी उतारना है, और चम्मच से इसको अंदर से निकाल लेना। ये जो खास तौर पे मैं आपको पहले भी मैंने बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि ये जो अंदर से येलो येलो मवाद निकलता है, इससे आपने बिल्कुल भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना किसी भी चीज़ में। इसको आपने फेंक देना है। मैं अब इसको धो के काटती हूँ। देखिए गाइस, मैंने इसके ऊपर से एक तरफ से छिलका उतारा है, साइडों से भी उतारा है, लेकिन इसके पीछे से नहीं छिलका उतारा। और येलो वाला पहले मैंने इसको अच्छी तरह धोया था, उसके बाद काटा है। अब हम चम्मच से क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह ऊपर से इस तरह से रगड़ के एक चम्मच हम एलोवेरा जेल जो है वो निकाल लेंगे इसमें से। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इस तरह से एलोवेरा जेल निकल आया है इसमें, ये हमने निकाल लिया है इसमें से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्लेंडर में एग्स डालने हैं। ब्लेंडर लिया हमने, एग डालने के बाद हमने लेमन जूस जो कि हाफ टी स्पून हमने लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, और जिन लोगों को एलर्जी है वो तो बिल्कुल ना लें। उसके बाद मैंने ओलिव ऑयल, हाफ टी स्पून मैंने ओलिव ऑयल लिया है, और हाफ मैंने कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत जल्दी जो है वो जम जाता है, तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह तो मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक है तो आप एक ही डाल लें, कोई मसला नहीं है उसमें। और अब हम एलोवेरा जेल डालेंगे इसमें, इनको ब्लेंड करेंगे। इसे चेक करते हैं, अभी अच्छी तरह से ये ब्लेंड नहीं हुई, दोबारा से हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो आप गाइस इस तरह करें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अब हम इसे दोबारा से ब्लेंड अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुई। गाइस देखिए, क्रीम थिक हो चुकी है अच्छी तरह से। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे हम क्रीम वाली डिब्बी में डाल देंगे, क्रीम वाली शीशी में, जार जो है उसमें डालेंगे। काफ़ी थिक है तो ज़रा निकलते हुए इसलिए थोड़ा वो टाइम लग रहा है, क्योंकि काफ़ी थिक है ये, इसलिए जग में से ज़रा निकलते हुए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। गाइस, हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल तैयार है। इसे आप सोने से आधा घंटा पहले लगाएं।
आधा घंटा या 40 मिनट पहले इसको लगाएं, तो उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धो लें अच्छी तरह से। कोई सा भी फेस वॉश लें, उससे धो लें, और कोई ऑलिव ऑयल मुंह पे लगा के फेस पे या हाथ या पाँव पे, ये सिर्फ फेस पे नहीं लगानी है आपने, आप अपने हाथों पाँव पे भी लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन ना सिर्फ वाइट बल्कि आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी, ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे, आपकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी, आपकी स्किन में निखार आ जाएगा, दाग धब्बों से पाक हो जाएगी। बाज़ लोगों को हर रोज़ पिंपल्स बने होते हैं, तो वो जब ये क्रीम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें एलोवेरा भी है, लेमन जूस भी है, तो उसके अलावा एग जो है वो वाइटनिंग का काम करता है। जो एग, इसमें जो एग वाइट है वो जो आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है ना, एक्स्ट्रा ऑयल, वो ख़त्म करता है। तो जो सारी प्रॉब्लम्स होती ही ऑयली स्किन की वजह से हैं। ये जो पिंपल्स बनते हैं या दाग धब्बे तो ये सब ऑयली स्किन की वजह से होता है। तो ये स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल ख़त्म कर देगी। तो आप इसे लगाएं और आधे घंटे के बाद धो के कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अपने फेस पे अप्लाई करें और सो जाएं। कभी भी इसको दिन के टाइम आपने इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही इसको लगा के आपने चूल्हे के पास काम करना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई कुकिंग वगैरह ऐसा कोई काम नहीं करना। हाँ, वैसे लगा के बाकी दूसरे काम करें, लेकिन कोशिश करें कि कुकिंग वाला काम नहीं करें, और धूप में भी ये नहीं लगानी। तो इससे आपका रंग गोरा और स्किन टाइट हो जाएगी। वैसे तो 25 के बाद ही हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो 27, 28 या 30 के, वो तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी स्किन लटक रही होती है। जो ख़ास तौर पे थायराइड पेशेंट होते हैं, वो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, ऑयली होने की वजह से उस पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर कुछ ना कुछ वो ऑयल आ रहा होता है जिससे दाने और स्किन मतलब ख़राब हो रही होती है। ओपन पोर्स भी तभी होते हैं जब आपकी स्किन, वो कहते हैं ना कि जब आटा जो है वो गर्मी की वजह से आटा जो ख़राब होता है उसको बोलते हैं ना आटा हमीरा हो जाता है। तो वो पता है आटा किस तरह से फैल जाता है और उसमें से सुराख सुराख हो जाते हैं। बस इसी तरह से हमारी स्किन भी है, जब वो मतलब ख़राब हो रही होती है तो वो फैलना शुरू हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है, और उस पर ओपन पोर्स बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये क्रीम इस्तेमाल करें और अपनी स्किन का ख्याल रखें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।